ज़रा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि कल सुबह आप अचानक कमाने के काबिल ना रहें। आपकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, आपका कारोबार ख़त्म हो गया है, आप घर के बिल अदा नहीं कर सकते और ना ही किसी काम आ सकते हैं, लेकिन आप इंसान वही हैं। वही रिश्ते, वही यादें, वही दिल और वही जज़्बात। सवाल ये है कि क्या आपके घर वाले आपसे इतनी ही मोहब्बत करेंगे या आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होने लगेगा कि शायद उन्हें आपसे नहीं बल्कि आपकी यूटिलिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी से मोहब्बत थी। इस मौजू पर आज से तकरीबन 100 साल पहले काफ्का ने एक बहुत मशहूर कहानी लिखी थी। कहानी एक सेल्समैन की है जिसका नाम ग्रेगर है। एक सुबह जब ग्रेगर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका जिस्म एक बहुत बड़ी और खौफनाक कीड़े जैसी मखलूक में तब्दील हो चुका है। लेकिन दरअसल ये कहानी सिर्फ इंसान के कीड़ा बन जाने की नहीं है। इससे कहीं ज्यादा गहरी बात इसमें छुपी हुई है। सवाल ये है कि जब एक इंसान हमारे किसी काम का ना रहे तो क्या वो हमारी नजरों में इंसान ही रहता है। ग्रेगर कोई आवारा, बागी या नाकाम शख्स नहीं था। वो एक मेहनती सेल्समैन था। वो सुबह सवेरे उठता, ट्रेन पकड़ता, सफर करता और ऐसी नौकरी करता था जो उसे पसंद भी नहीं थी। लेकिन वो ये सब क्यों करता था? अपने खानदान के लिए। उसका बाप माली तौर पर दिवालिया हो चुका था। उसकी माँ कमजोर थी और घर के काम करती थी। उसकी छोटी बहन अभी कमाने के काबिल नहीं थी और यूं इस घर के तमाम अखराजात का बोझ ग्रेगर के कंधों पर था। फिर एक सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका जिस्म बदल चुका होता है। वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, वो दफ्तर नहीं जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी पहली परेशानी ये नहीं होती कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, बल्कि उसकी पहली परेशानी ये होती है, मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा। इंसान अपनी जात को अपनी नौकरी के साथ इतना जोड़ लेता है कि उसका पूरा वजूद ही इस नौकरी से वाबस्ता हो जाता है। ग्रेगर को इस बात की फिक्र होती है कि वो सिर्फ एक दिन दफ्तर नहीं जाएगा तो उसका बॉस क्या कहेगा। कुछ देर बाद जब घर वालों को उसकी हालत का इल्म होता है तो शुरू में हमदर्दी होती है, खौफ होता है और इलाज की कोशिश की जाती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये सब बदलने लगता है। हमदर्दी की जगह शर्मिंदगी आ जाती है। ग्रेगर को कहा जाता है कि वो अपने कमरे में बंद रहे, क्योंकि आखिर वो दुनिया को क्या दिखाएंगे। उसकी बहन उसका ख्याल रखती है। एक काम वाली आती है जो उसे खाना वगैरह देती है। दिन गुजरते जाते हैं और चूंकि ग्रेगर अब कमा नहीं सकता, इसलिए खानदान को खुद काम करना पड़ता है। यही वो मुकाम है यहां से असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेगर की नहीं है, ये उसके रिश्तों की ट्रांसफॉर्मेशन है। घर वालों को अब खुद काम करना पड़ता है। जिंदगी मुश्किल होने लगती है और वही ग्रेगर जो कल तक घर का सहारा था, आज आहिस्ता आहिस्ता एक बोझ महसूस होने लगता है। पहले उसका कमरा घर का एक हिस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कमरा एक स्टोर रूम में तब्दील होने लगता है। पहले उसकी बहन उसकी खिदमत करती थी, लेकिन एक दिन वही बहन कहती है कि अब हमें इससे छुटकारा हासिल करना होगा। जरा सोचिए, ग्रेगर का दिल नहीं बदला था, उसकी यादें नहीं बदली थीं, अपने खानदान के लिए उसकी मोहब्बत भी मौजूद थी। सिर्फ एक चीज बदली थी, वो अपने अपने खानदान के लिए यूजफुल नहीं रहा था। दिन गुजरते जाते हैं और आखिरकार तन्हाई के एक गोशे में ग्रेगर की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी का सबसे तकलीफदा हिस्सा ये नहीं है कि ग्रेगर मर जाता है। असल तकलीफदे बात यह है कि उसकी मौत के बाद खानदान पर गम और उदासी की बजाय एक तरह की खुशी और सुकून महसूस होता है, जैसे एक मसला खत्म हो गया। जरा आप अपने माशरे को देखिए, क्या हमारी सेल्फ वर्थ भी हमारी प्रोडक्टिविटी बन चुकी है। हम बच्चों से पूछते हैं कितने नंबर आए, नौजवानों से पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, मर्द से पूछते हैं कितना कमाते हो, औरत से पूछते हैं घर और बच्चों को कैसे मैनेज कर रही हो, और जहां तक बूढ़े इंसान का तल्लक है शायद हम उनसे कुछ भी नहीं पूछते, क्योंकि वो अब हमारी माशी जिंदगी और हमारी माशी मशीनरी का हिस्सा नहीं रहे।
آہستہ آہستہ ہم انسان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ تمہاری قدر صرف اتنی ہے جتنا تم پرفارم کرتے ہو۔ اسی لیے اس معاشرے میں جاب کا چلے جانا صرف آمدنی کا نقصان نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ صرف دفتر چھوڑنے کا نام نہیں رہتا، فیلئر صرف امتحان میں ناکامی نہیں رہتی، بلکہ انسان کے اندر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے: اگر میں کامیاب نہیں ہوں تو میں کون ہوں؟